प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौरे के बेंच पर गहरी नींद सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधे से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं, तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्ध जन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियाँ लज्जा में आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह न मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वो वेश्या नहीं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक ही व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने में तो दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए ही है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएँ हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न लें? निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे। और जो कहीं झिझक दे, झिझकने की कोई बात ही नहीं है। उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाओं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती हैं। यह तो यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर सहयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे, या ज़रा वहाँ तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना, पाश तो मैं डालूँगा। कोई कुलवधू है, कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियाँ भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियाँ युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना बेहूदगी समझता हूँ। तो फिर चलो, फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठें। वह जब उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलेंगे। मैं कहता हूँ वेश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। तो पार्क में सोती हुई एक युवती को देखकर जो युवक थे उनके मन में इस तरह की बातें आती हैं। इसके बाद दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे ज़मीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी का करामात? डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं। मैं किसी भले घर की लड़की वेश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फुहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़की फुहड़ होती है। नई आज़ादी है, नया नशा है।
हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिसके सिर आएगी वह झेलेंगे। ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आँखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही ज़िंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नज़र नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफ़रत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसकी शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज़्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले जाते। मैं तो आंखें भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते न देख ले, तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़ों पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो, आप कुछ दिनों आकोसा को सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दो, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा ज़िम्मा, मगर भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसीलिए कि लोग उसके रूप को, उसके रंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों ने साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोज करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यह निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह ज़माने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज़ हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। यहाँ आप 2 वृद्धों का, एक युवती को पार्क में लेटे हुए क्या उनकी मनःस्थिति थी यह जान सकते हैं। 2 देवियाँ, 2 स्त्रियाँ, एक वृद्धा, दूसरी नौजवाना पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नव यौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखा और कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जतता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने ही से साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथे लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं।
पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ, वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसीलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान हैं वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ करती हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुँह न खिलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए, इतने आदमी आ जा रहे हैं। यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। हाय, यहाँ नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रही है, कुछ कुछ बत्ती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी, इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है।